और मेरे भाई और बहनों, मेरे सरोज वाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर मेरी जो ये मैजिक बुक की रीडिंग चल रही है, उसको देखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। और जो भी मेरा भाई बहन देख रहा है वो 28 दिन पूरे करे तो उसकी लाइफ के अंदर ज़रूर चेंजिंग आएगी। ये सच करके मान लेना भी। हम शुरू कर रहे हैं ना, जैसे जो भी नया मेरा भाई बहन है वो शुरू से देख ले, ये पहले दिन से देख लेगा तो उसकी समझ में आ जाएगा कि क्या बात है, जो ये सच है बिल्कुल, जो हमें पहले मेरे को भी नहीं पता था। अब ये बाद में पता चला भी ऐसा भी हो सकता है, जो हम विचार करते हैं वही विचार हमारी लाइफ के अंदर आते हैं। जबकि हम सोचते थे मेरी किस्मत ऐसे परमात्मा ने बना दी, यहाँ पर क्यों जन्म दे दिया, ये ऐसे हो गया, मैंने तो अट्रैक्ट किया नहीं था भी, मैं क्यों, मेरे को ये तकलीफ़ क्यों आई है। जबकि ये बुक ये सही बता रही है, जो भी तकलीफ़ आज, जो भी कंडीशन चल रही है आपकी लाइफ के अंदर, वो हमने ही क्रिएट की है। अगर हम अपने गलती को मानेंगे, हाँ कबूल कर ली, यहाँ भी जो कुछ भी आज मेरी लाइफ के अंदर हो रहा है वो मेरा ही किया कर्म है, किसी का नहीं किया कर्म। और यहाँ पर हम सिर्फ वो क्रिया कर्म को पूरा कर भी सुधार करने के लिए यहाँ धरती पर आए हैं, और हमारा यहाँ आने का कोई मकसद नहीं है। ऐसे तो कितने करोड़ों लोग हैं, तो हमारे को क्यों भेजा परमात्मा ने भी। हर एक इंसान का जब हमारे फिंगरप्रिंट आपस में नहीं मिलते एक दूसरे के, तो हमारे काम भी नहीं मिलते। हर एक का अलग अलग काम, कोई ना कोई पर्पज़ देकर यहाँ पर भेजा है, ऐसे हमारे को नहीं भेजा यहाँ पर। तो ये इस बुक से ही हमें पता चला है कि ये जो ये बुक है, ये लाइफ जीने की कला सिखा रही है। जो स्कूल वाले तो ऐसा था ना, जो वहाँ पर पढ़ाई करके भी हमारे को नौकरी मिल जाएगी, हम नौकरी के लिए पढ़ते थे वहाँ पर तो। और ये सिखा रही है जीवन, हमने ज़िंदगी कैसे जीनी अपनी। जो पैसे वो भी ठीक है, पर ये काम बताएगी कि तेरे मतलब का काम क्या है और क्या करने के लिए आया था तू यहाँ पर। और फिर हमने ये बीच की जर्नी है, ये तो सबको पता भी। आत्मा हमारे अंदर एक जो परमात्मा की शक्ति है हमारे अंदर भी है। जब वो शक्ति निकल जाती, शक्ति को, प्रभु को कहते थे, कण कण में परमात्मा है, और कण कण में भी सबके अंदर राम राम रमया होया, तो हमारे अंदर भी है, उसका एक अंश हमारे अंदर भी है। तो हमें ऐसे महसूस नहीं होता उसको ना, यहाँ देख नहीं सकते, हम महसूस कर सकते हैं हाँ वो शक्ति है, वो शक्ति है, तभी तो मैं बोल रही हूँ, तभी तो मैं चल रही हूँ, मैं सारे काम कर रही हूँ। जिस दिन वो शक्ति चली जाएगी तो ये शरीर तो ऐसे कुछ भी नहीं, शरीर के अंदर शक्ति के बिना वो शक्ति काम कर रही है यहाँ पर। तो वो शक्ति जब उस परम शक्ति से मिल जाती है तो तभी हमारे काम सफल होते हैं। तो परम शक्ति से हमने कैसे मिलना है, ये आज हमारा 21वां दिन है। और कल का था हमारा हार्ट मैजिक भी, हमने दिल का शुक्राना कैसे करना है भी। ये एक ही वर्ड है इसके अंदर, अगर वो पकड़ लो आप, जो ये बताया ना भी, रात को तो हमने ये मैजिक रोक करके सोना, और सवेरे हमने 10 ब्लेसिंग लिखनी है, वो शुरू कर लो आप अपनी लाइफ के अंदर। तो देखना फिर कैसे मैजिक होएंगे आपकी लाइफ के अंदर। दिन पर दिन भी अच्छे ही काम होते जाएंगे, आपके अच्छे काम होंगे, ऐसी बात नहीं है। और कल का मैंने मेडिटेशन करवाई है, आगे आगे जो मैं जितना सीख रही हूँ उतना मैं बताती जा रही हूँ। और मेरी यही सोच है भी हमारी ज़िंदगी के अंदर बदलाव आए, हम खुशी खुशी यहाँ से जाएँ। अगर कोई कुछ कह देता है तो हम अपनी आत्मा को दुख पहुँचाते हैं, किसी का कुछ नहीं जाता। जबकि ऊपर जाके परमात्मा पूछेगा ना भी क्या करके आया हूँ, फिर हम क्या मुंह दिखाएंगे। हम कहेंगे फलाने ने मेरे को ये बोल दिया था, तो मैं ऐसे गुस्से करके बैठा रहा, मैंने खाना भी नहीं खाया, मैंने ये नहीं किया है। या जो मदर हैं वो अपने जैसे हस्बैंड ने कुछ किया, बच्चों की पिटाई करने लग जाती है, तो उन्होंने बच्चों के ऊपर वो एक कर्म और बढ़ा लिया आपने। तो उस कर्म को भी हम कैसे सलूशन कैसे निकले, इससे बुक के अंदर सलूशन बताया है सारा, और कुछ नहीं है। वो सलूशन है भी एक है, जो करते में ये धागा है, जो शुक्राना करना है, मेरी हर एक चीज़ का शुक्राना करना चाहिए। जो अपने आप ही अपनी हमारे ऊपर असर नहीं होएगा, चाहे कोई कुछ बोलता रहे, थोड़ी देर आएगा, आ जाता है, मेरे को भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। कोई कुछ बोल देता, हम इंसान हैं, हमें आ जाता है, पर हमें जल्दी, पहले तो ऐसे था ना, किसी ने कुछ कह दिया वो पता नहीं कितने दिन तक चलता रहता था, अब नहीं, अब तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 मिनट रहेगा। और वैसे तो कहते एक भी 30 सेकंड ही रहना चाहिए, जो हमारे मेंटर है ना यही बताते हैं 30 सेकंड में हम बाहर निकल आते हैं। पर अभी है ना हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, हो जाएगी। पहले जो दिन से हमें अब देखो मिनटों पे आ गई है, तो आप भी आ जाओगे। तो आज का ये बेहतरीन परिणाम
जो भी हम काम आज इस बुक के अंदर हम सीखेंगे, जो भी हम काम करने जा रहे हैं भी वो काम हमारा कैसे बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। भी हमने पहले ही उसके लिए कृतज्ञता, शुक्राना, महिमा, गुणगान कर लेना भी ये काम मेरा हो गया और वो आपका काम देखना कैसे मिनटों में हो जाएगा। जो ये लगता है असंभव है ये काम, वो असंभव काम भी संभव हो जाएगा आपका। आज हम इस लेसन से यही सीखेंगे। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फैसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम डुबोने से पहले भी। तो ये कहता है भी वैसे तो ना हमें भी जब हम सवेरे उठते हैं ना उसी टाइम हमें परमात्मा का शुक्राना करना चाहिए। जैसे हम सवेरे उठे तो सवेरे उठते हमने कहना चाहिए ना भी आज की सुबह के लिए धन्यवाद, इस बिस्तरे के लिए धन्यवाद। भाई हमने आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करते करते आप बोल लो ऐसे, हम ऐसे अपने दिल पर हाथ रख लो तो और अच्छी बात, नहीं रखो कोई बात नहीं। इस बिस्तरे के लिए धन्यवाद है, आज मेरा दिन बहुत अच्छे ढंग से बीतेगा है। अपने आप को शाबाशी दो भी है। जैसे आपका नाम है, नाम लेके बोलो भी जैसे मेरा नाम है सरोज बाला, तुम बहुत अच्छी है। आज की सुबह के लिए धन्यवाद, तेरे को आज ये दिन मिला है, परिवार देखने को मिला। और जैसे आप पैर नीचे रखो, धरती माँ का शुक्राना, ऐसे आप ना शुक्राने कर सकते हो। जिस भी चीज़ को आप टच करो, हाथ लगाओ, उन सब का धन्यवाद कहो, शुक्राना कहो। जो भी आपके मन में अच्छा वर्ड लगता है वही आप कह सकते हो। थैंक यू कहो। तो ये एक वर्ड है इस बुक के अंदर, यही वर्ड। जब हर एक चीज़ का हम शुक्राना करेंगे तो हमारा मन बहुत खुश होएगा और धीरे धीरे एक मंत्र बन जाएगा हमारे ना, एक रोम रोम के अंदर समा जाएगा। जैसे रात को भी ऐसे चलेगा, फिर कैसे देखना मैजिक होंगे आपकी ज़िंदगी के अंदर। तो यही बुक बता रही है भी ईश्वर के प्रति बहुत से ज़्यादा, जो ईश्वर कहाँ पर है, हमारे अंदर ही तो है। उसका एक अंश हमारे अंदर है, वही तो चला रहा है हमारे इस शरीर को, नहीं तो ये शरीर कुछ भी नहीं उसके बिना। तो शुक्राना करना चाहिए। अच्छी बात ये भी ये बताया भी, जब भी ये जी.के. चेस्टरटन ये लेखक है, उसने बताया भी जब भी वो संगीत या समारोह या कहीं जाता था, नाटक करने से पहले धन्यवाद बोलता था। कोई पुस्तक खोलने से पहले धन्यवाद करता है, स्केचिंग करने से पहले, पेंटिंग करने से पहले, तैराकी करने से पहले, फेसिंग करने से पहले, बॉक्सिंग से पहले, टहलने से पहले, खेलने से, नाचने से ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हो। जब भी वो अपनी कलम पेन उठाता है तो स्याही को भी वो धन्यवाद करता है। हम चाहे जो भी करें अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मन चाहे परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेकर गिलबर्ट की चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। भी हम जो भी हम चाहे ना वही काम हमारा अच्छा, उसी काम में हमारे अच्छे परिणाम मिलेंगे, मन चाहे परिणाम आएंगे। ये लेखक भी यही बता रहा है। जब हम कोई काम करने से पहले उसके प्रति शुक्राना कर देते हैं तो वो काम हमारा बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। हम चाहे जो भी करें अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा काश ये अच्छी तरह हो जाए। भी हमने ऐसे भी हैं जब हम ऐसे कहते हैं ना, हाँ मेरा ये काम हो जाए, अपने मन के अंदर ऐसे करते हैं तो इसका अच्छा परिणाम आ जाए। तो मुझे किस्मत पे, हमें किस्मत के ऊपर है ये भी, हाँ मेरी किस्मत में इनका अच्छा हो जाएगा, हम ऐसे आशा करते हैं। ये संजोग है, किस्मत हो गया, ऐसे करते हैं। पर ये कह रहे नहीं, ऐसी कोई ऐसी बात नहीं है भी किस्मत और ये एक गणित ही है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं ना, तो इसी प्रकार जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है, जो हम देंगे वही वापस हमें मिलेगा। जो उस परमात्मा की शक्ति के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए। उसके नियम अटल हैं, जो उसने नियम बना दिए वही चलेंगे। तो हमें पहले अगर परमात्मा क्या कहता है वो भावना चाहता है, अगर तुम पहले शुक्राना कर दोगे तो वो काम आपका अच्छे ढंग से हो जाएगा। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होते। आप दिन भर यह आशा कर नहीं करते कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको ज़मीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में न तैरने लगे। आप जानते हैं कि यह संजोग क्रिया सक्रिय नहीं है। गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होता। जैसे हम चल रहे हैं ना, तो हमें पता है भी हम ज़मीन के ऊपर ही चलेंगे, हम उड़ेंगे थोड़ी भी। किसी के घर जा रहे हैं तो हम ये चिंता करेंगे भी उसके घर में पहुँचूँगा, कहते मैं रास्ते में ना उड़ने लग जाऊँ, नहीं ना। ये ज़मीन
जो अनेक चुंबकीय शक्ति है, ये चाहे हम जाने और ना जाने, इसने तो काम करना ही करना है। इसी प्रकार परमात्मा को, प्रकृति को, सृष्टि को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उसका नाम कोई किसी भी नाम से पुकारता है, जिस भी मर्जी नाम से पुकारता है, उसको पता चल जाता है। उसका नियम है भी जो हम देंगे वही वापस आएगा। अगर हम शुक्राना उस परमात्मा का पहले कर देंगे तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आएंगे। ये नियम है, उसने बना रखे नियम, तो हमें पता नहीं था इस बातों का, तो इस बुक से पता चला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। क्या कहते हैं, अगर आपको ना बेहतरीन परिणाम चाहिए भी, आप चाहते हो बेहतरीन परिणाम मिले मेरे को, तो आपको उस नियम का पालन करना होगा। अभी आकर्षण का नियम यही कहता है भी आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल, अगर हमारे विचार ठीक हैं और हमारी भावना अच्छी है तो उसका परिणाम भी अच्छा ही आएगा। ये किसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन किसके ऊपर काम करता है? हमारी भावना। दिल के अंदर भी कैसी भावना आपकी, ऐसे नहीं ऊपर से हम कुछ हैं और अंदर से कुछ हैं। जब हम दोनों ऊपर से और अंदर से एक जैसे होंगे, भी मेरे अंदर भी वही बात है, बाहर भी अंदर से भी मैं शुक्राना कर रहा हूँ और बाहर भी मेरा शुक्राना भी। मैं किसी को अगर ब्लेसिंग दे रहा हूँ भी अपने मन से दे रहा हूँ, ऐसे नहीं झूठे तौर पर। कई बार क्या लगता है हम ऐसे है ना, किसी को भी ये खुश हो जाए हैं, किसी को खुश करने के लिए ऐसे ऊपर से कर रहे थे, जबकि अंदर हमारे कुछ और चल रहा है। तो आकर्षण का नियम, परमात्मा का नियम वहाँ पर काम नहीं करता, वो उल्ट काम करेगा। वो कहेगा कि जो तू दे रहा है वही तेरे को वापस आएगा। जब ऊपर से दे रहे हमारे को भी ऊपर से ही मिलेगा, हमारे कोई बढ़ाई नहीं करेगा। ये सोच लेना आप, ये नियम है परमात्मा का। बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कर्तव्य होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, ये कहते हैं अगर आप अच्छा परिणाम चाहते हैं, चाहे आप भी किसी ऑफिस की मीटिंग है, नौकरी पर जाना है आपने, या कोई परीक्षा देने जाना है, या कोई मैच है, या कोई फ़ोन आ गया आपका, या किसी से मुलाकात आपकी हो सकती है, या कोई पालतू जानवर है आप खरीदने जा रहे हो, या कोई अपॉइंटमेंट लेने जा रहे हो, या डेंटल के पास जा रहे हो, या किसी प्लम्बर के पास जा रहे हो, या कोई आपके घर में कोई इलेक्ट्रिशियन आ रहा है, कोई काम करने वाला आपके घर में आ रहा है, तो आप पहले ही कर्तव्य हो जाएं भी ये मेरे बेहतरीन परिणाम के लिए शुक्रिया शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे अपने वर्ड बोलना, अपनी भावना अंदर से फीलिंग लाकर बोलनी है, तो आपका काम बहुत अच्छा होएगा। तो अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में भी हमें सोचे भी मेरे बच्चे के साथ मेरे संबंध अच्छे हो जाएं, मेरे जीवन साथी के साथ मैं अपनी जो भी मन की बात हो कर सकूं। तो हम पहले कह देंगे ना, मेरे जीवन साथी के साथ मैं अच्छे दिल से बात कर सकूं, इससे बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे आपने करना है, दिल से करना है, तो अच्छी बातचीत होगी आपकी। जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी, शादी का जोड़ा भी है। पहले ही हम अगर किसी का जन्मदिन है उसका तोहफा खरीदने के लिए जा रही है, कोई सगाई की अंगूठी लेने के लिए जा रहे हैं, या शादी का कोई जोड़ा हमने खरीदना है, नया गलीचा लेना, नया सेल फोन लेना, फ़ोन लेने जा रहे हैं, या पर्दे लेने, या किसी कंपनी का कोई हमने परिणाम बेहतर भी आ जाए मेरा, या रिजर्वेशन आपने सीट बुकिंग करवानी है कोई भी है, या भी इससे पहले ही आप शुक्राना कर दो परमात्मा का। हे परमात्मा, प्रभु है मेरा ये काम हो गया है। हमने मन के अंदर ये नहीं हुआ, हमने मन के अंदर ये कहना ये हो गया। होने से पहले ही हम बहुत खुश हैं भी, मैं बहुत खुश हूँ, मेरा ये काम बेहतरीन करवाने के लिए प्रभु आपका लाख लाख शुक्रिया। जो भी आपके अंदर से अच्छी भावना निकले वो आप वर्ड बोल सकते हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ऐसे भी आप बोल सकते हो। आप अपनी डाक, ईमेल या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हो। जब भी कोई आपकी ईमेल आती है, डाक आती है, सालाना टैक्स कोई आता है, रिफंड आता है, उसके लिए भी आप बहुत धन्यवाद दे सकते हो। यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कर्तव्य की जादू शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हो और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं उस पर जादू धूल का छिड़काव कर रहे हैं। जादू धूल का छिड़काव की शुक्राना, थैंक यू करना हमने
जो भी हम काम करना चाहते हैं वैसे ना अपनी उंगलियों ऐसे इस बुक में बताया भी ऐसे भी हम कैसे भी ये ना भी गोल्डन डस्ट उसके ऊपर जा रही है। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू भी मेरा ये बहुत अच्छे ढंग से एक काम हो गया है, धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, पर अपने मन के अंदर भी कर सकते हैं। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्राय निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं, परंतु तुरंत सोचने लगते हैं कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुँचते ही आपको बताया जाता कि बॉस पहले आपको तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना यह सोचना कि कुछ गड़बड़ है। जैसे मान लो हमें पता नहीं आज ये मेरे साथ कोई काम है, जो जिस कामों का हमें पता है भाई आज मैंने ये काम करना है, उसके लिए तो हम पहले ही ये बेहतरीन परिणाम मैग्निफिकेंस आउटकम लगा देंगे पहले ही हम। और जिसका हम पता नहीं भी आज मेरे साथ क्या होने वाला है, हम जैसे नौकरी पे गए तो बॉस ने बुलाया भी तेरे को बुला रहे हैं तो हम कहेंगे पता नहीं क्यों बुलाया, ऐसे हम दिल के अंदर घबराहट लेके आए। तो वो जैसे हमारे विचार होंगे वो प्रभु वो कहता तथास्तु वही दे देगा, वैसे काम होंगे। तो हमने दिल के अंदर घबराहट की जगह क्या लेके आना भी हमने पॉजिटिव सोच लेकर जाना है। भी हो सकता है मेरे को गिफ्ट दे, मेरे को इनाम दे है, मेरे साथ कोई अच्छी बात करे। ऐसे मन के अंदर हमने अच्छी भावना लेकर जाएंगे तो हमारे परिणाम भी अच्छे होंगे। ऐसे नहीं अभी हम पहले ये सोचे भी ये ना हो जाइए ना, हमने ऐसे नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचना हमने हर एक बात को, तो अच्छे आपके परिणाम होंगे। बुरा नहीं सोचना हमने। ये आकर्षण का नियम यही कहता है। मिसाल के तो आप पहुँचते है जिसका कोई नहीं कूदना, हमने सोचना है कि गड़बड़ हो जाए समस्या। आकर्षण का नियम यही कहता है कि आप जो सोचते हैं महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आकर्षण का नियम क्या कहता है, प्रभु का नियम क्या कहता है, उस गॉड का नियम क्या कहता है, जो आप सोचते हो उसको अपनी तरफ बुला रहे हो वही होएगा आपकी लाइफ में। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने की बजाय बेहतरीन परिणाम भी अच्छे परिणाम की आप भावना करो मन के अंदर भी ये मेरे को बुलाया था, कोई मेरे को अच्छी खुशखबरी सुनाएगा, धन्यवाद धन्यवाद, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ऐसे आप करके जाना दिल के अंदर। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन छूट जाते हैं भी, अगर हम ऑफिस जा रहे हैं तो हमारी ट्रेन निकल जाती है या फ्लाइट छूट जाती है, किसी कारण से हम देर हो जाते हैं, देर से वहाँ पहुँचने भी देर हो जाती है हमें, तो हम बुरा बुरा सोचने लग जाते हैं। उसके अंदर भी हमने ये सोचना चाहिए भी कुछ ना कुछ मेरी भलाई है। अगर ट्रेन छूट गई, फ्लाइट छूट गई, और इसके अंदर भी मैं भी कोई ना कोई भलाई है। क्यों हम ऐसे सोचें? जैसे एक ये स्टोरी है भी अकबर और बीरबल की। भी अकबर जब बीरबल के साथ जा रहा था तो अकबर की उंगली कट गई, तो बीरबल ने कहा अभी ये अच्छा हुआ, अभी अच्छे जो कुछ भी होता है राजा ये अच्छे के लिए होता है। उसने क्या किया, जेल में डाल दिया और उसको फोड़े मरवाए। भी इसने तो ये देखो मेरी उंगली कट गई यार, ये करेगा, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो क्या हुआ, अकबर फिर जंगलों में जा रहा था अपनी सेना के साथ, तो अपनी सेना से बिछड़ गया और वहाँ पर बहुत सारे मवेशी थे जो जंगलों में रहते हैं ना आदिवासी, उन्होंने पकड़ लिया और उनका कोई फंक्शन था, उन्होंने बलि चढ़ानी थी, राजा को पकड़ के बांध लिया। फिर वो कहते थे, उसने देखा उसकी तो उंगली कटी हुई है, कहते जिसका भी कोई अंग कटा ना उसकी बलि नहीं चढ़ सकती, उसको छोड़ दिया। कहते जा तेरी तो उंगली कटी है, हम तेरी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो उसने आकर बीरबल को कहा, हैं बीरबल तेरी वजह से आज मैं बच गया, देखो तूने तो कहता था जो कुछ होता अच्छा होता है, मेरे लिए तो अच्छा है, पर तेरे लिए क्या अच्छा है, तेरे को तो मैंने जेल में डाल दिया, ये बता भी जो कुछ होता अच्छे के लिए होता है। तो बीरबल कहता है भी देखो अगर मैं आपके साथ होता तो मेरी बलि चढ़ जानी थी। मैंने कहा ना जो कुछ भी होता अच्छा होता है, आज अगर मैं अंदर हूँ जेल में तो मैं बच गया ना। तो ऐसे ही अगर हमारी ट्रेन कुछ भी हम वो अच्छे के लिए होती है, क्या अब तक कोई घटना घट जाए और उस घटना से हम बच गए, ये अच्छे के लिए होता है जो कुछ भी होता है। तो ऐसे मन के अंदर हमने भावना लेकर आनी है, हमने नेगेटिव विचार नहीं लेकर। तो यदि आप अभिभावक का आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए अगर बुलाया जाता है तो हमने ये नहीं सोचना अभी पता नहीं क्यों बुलाया, हम ये सोचेंगे अभी अच्छा है, कोई मेरे बच्चे ने अच्छा काम किया इस करके बुलाया। अब हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। अगर कोई फ़ोन आता है, कॉल आती है, ईमेल आता है, पत्र खोलने से पहले हमने उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहिए। अभी इसके अंदर मेरे को बहुत अच्छी कोई खबर मिलेगी, बेहतरीन परिणाम के लिए शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, ऐसे आता है। तो दिमाग में यह विचार पहुंचता है, क्या पता इसमें गलत ना हो,
तत्काल बेहतरी हमने ऐसे मन के अंदर ये गलत विचार नहीं लेके आना, ये कह रहे हैं, यही कह रही है। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। जब हम बेहतरीन परिणाम पहले लगा देंगे ना, जो अचानक कोई घटना हमारे साथ घटती है तो उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं और उसके लिए सचमुच कर्तव्यता महसूस करते हैं तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको कहीं न कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा, इस बात की पक्की गारंटी है। कोई इतनी गारंटी देता नहीं है, बुक गारंटी दे रही है, भी पक्की गारंटी है। अगर हमारी भावना, हमारे विचार अच्छे होंगे और हम शुक्राना करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएँ कि आपके जीवन में संजोग की भूमिका है या आपका किसी चीज़ पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएँ कि कोई चीज़ अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संजोग जैसी कोई चीज़ नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं। यह आकर्षण का नियम क्या कहता है, प्रभु का नियम क्या कहता है, जो हम सोच रहे हैं वही मिलेगा हमें। जो हम देंगे वही वापस लौट कर आएगा, जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। जबकि हम तो ये सुन लेते हैं, हम कहते हैं ना ऐसे कैसे हो गया, मैंने तो ये काम किया ही नहीं, जबकि हमने अपने विचारों के अंदर वो कर लिया है। वो उसका ये थोड़ी भी आज मैंने सोचा था आज ही रिजल्ट मिल जाए, नहीं, वो हमारा पेंडिंग होता है कर्मा है। वो कर्मा पता नहीं कब मिले, वो मिलेगा जरूर। तो हम भूल जाते हैं भी मैंने तो ये काम किया ही नहीं था, पता नहीं कैसे हो गया, क्यों नहीं है। अगर हमें मान लो कोई चुरा कर लेके आते हैं, ऑफिस में जो नौकरी करने जाते हैं और वहाँ पर हम कोई ये कलम चुरा ली, पेन चुरा के हम गया, पेपर है हम घर में ले आते हैं और कह देते हैं भी इसका क्या है, तो चोरी तो चोरी है। वो हमने वो चुराया तो परमात्मा वो देख रहे हैं, वो हमारा पता नहीं कहाँ से निकाल देगा, जरूर निकाल लेगा। फिर मैं कह देता मैंने तो कोई बुरा काम किया ही नहीं, ये प्रभु ये कैसे हो गया। तो हम भूल जाते हैं करके, मैंने भी किया है, ऐसी बात नहीं, हम सभी करते हैं। जब हमें पता नहीं था तो हम सब चोर हैं, ऐसी कोई बात नहीं। हम बिल्कुल परमात्मा नहीं हैं। अब ये धीरे धीरे हमारी लाइफ के अंदर से जा रहे हैं। सब ने की है चोरी, चाहे कोई मानो और चाहे ना मानो, कोई दूध का दूल्हा नहीं है। हम भी हैं, मैं भी हूँ, सब ऐसे हैं। तो अब ये सीख रहे हैं, हमें पता नहीं था हमसे गलती होगी तो हमने अपनी गलती को नहीं दोहराना। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कर्तव्य होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संजोग की आस्था व निश्चितता में बदल रहे होते हैं। जब कर्तव्यता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद व खुद हर काम कर्तव्यता के साथ करने लगते हैं और यह जान लेते हैं जाते हैं कि कर्तव्यता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जब हम ये जब हमें पता लग गया ना, भी थोड़ा सा भी हमारा विश्वास हो जाए, हाँ भी ये काम आप करके देखो, आपको विश्वास हो जाएगा, फिर आप करोगे। ऐसे बिना जरूर होता है ये। जब हम कर्तव्यता महसूस करते हैं, थैंक यू कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, तो सृष्टि का नियम काम कर रहा है। ऐसे कोई संजोग से नहीं हो जाता, कहते हैं मेरे तो किस्मत में लिखा था इस करके हो गया। नहीं, हमारी किस्मत में कुछ नहीं लिखा, वो किस्मत हमने ही बनाई है, चाहे अच्छी बनाई चाहे बुरी बनाई, हमारे किए कर्म नहीं है। ये परमात्मा यही कहता है भी मैंने कुछ नहीं किया है, ये आपने जो सोचा अपने अंदर जैसी भावना ले आई तो वैसे मैंने दे दिया। परमात्मा क्या भावना का भूखा है, अगर हम उसको प्रेम से बुलाएंगे तो आएगा, वो आएगा, यही नहीं वो अपने आप आ जाएगा, किसी न किसी व्यक्ति को आपके पास जरूर भेजेगा। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे भी। अगर ये बेहतरीन परिणाम अभ्यास हम लगातार करते रहें और आपने एक आदत बना लेते हैं तो हमारे अच्छे ही परिणाम है। आकर्षण का नियम क्या कहता है भी अच्छे परिणाम आएंगे। अगर यदा कदा कोई ऐसी कंडीशन आती है, ऐसी अवस्था आती है तो खुद गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे भी। आपके साथ कोई भी गलत नहीं काम नहीं होएगा। आप दिन में हो जाए, आप पूरी निश्चितता से जानते हो ये परिणाम बेहतरीन होगा, अभी आप दिल के अंदर ये होएगा जरूर भी, हाँ अच्छा परिणाम ही आएगा। आज शुरुआत में 3 अलग अलग स्थितियाँ सुने जिसमें आप बेहतरीन परिणाम ये कहते हैं भी आज हमने क्या करना है। 3 है ना, अपने जो आपने आज दिन में काम करने हैं ना, तीनों चुन लो अपने काम। जैसे मान लो किसी ने ऑफिस जाके कोई मीटिंग अटेंड करनी है या बाज़ार से सामान लेके आना है या कोई भी जो आपका काम है पेंडिंग पड़ा है, तो आपने शुरू में ये कह देना मेरे ये बाज़ार से मेरे सामान भी अच्छी तरह से मैंने
एक ही दुकान पर ये मेरा सारा सामान मिल गया है। इस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे आपने करना, ऐसे करो। तो हमने पहले धन्यवाद कह दिया, और ये पहले कह दिया हाँ मेरा ये काम हो गया, तो होएगा आपका काम। और अगर आप टाइम भी लिख लो तो और भी अच्छा हो जाएगा। भी इतने बजे आप उतने बजे आप जाओगे जरूर। तो ऐसे आपने 3 काम ढूंढ लेने हैं, और पहले ये आउटकम लगा देना। मैग्निफिकेंस आउटकम इंग्लिश में बोलते हैं इसको, और बेहतरीन परिणाम हिंदी में कह देते हैं इसको। तो ये जादुई शक्ति ये काम करेगी जरूर। लिखित सूची बना ली आपने, जैसे इसने बताया ना कि जैसे कुछ नौकरी पे जाना है, या इंटरव्यू देने जाना है, या परीक्षा है, या डॉक्टर के पास जाना है, तो हम कह देते हैं इस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद। मेरी डॉक्टर के साथ भी उसने अच्छा मेरे को भी ट्रीट किया, मेरे को अच्छे ढंग से मेरी बात सुनी, अच्छा मेरे को भी जो भी उसने ट्रीटमेंट दिया भी बहुत अच्छे ढंग से दिया, और मेरे शरीर के अंदर ये बहुत ही अच्छा काम करेगा, और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, स्वस्थ हो गया हूँ। ऐसे हमने पहले कहा। मेरी डॉक्टर के साथ अच्छी तरह से बातचीत हुई, इस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे अपने तो अगर बच्चों के स्कूल में जाना है, अपने कोई बिल का भुगतान करना है, या कोई डाक भेजनी है, भी कोई भी आपका काम हो सकता है। और 3 आपने ऐसी सूची बना लेनी है, बेहतरीन परिणाम के लिए चुन लेना करते थे कि जादू शक्ति का इस्तेमाल करें, प्रत्येक को लिखित समय कल्पना करें। हमने लिख लेना है, फिर दिल के अंदर हमने ऐसे भावना जागृत करनी है, ये काम मेरा उस टाइम पर हो गया है। ये स्कूल में मीटिंग अच्छी तरह से अटेंड होने के लिए के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा होगा। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित, ये तो था हमें पता, जो 3 ऐसी घटना, मान लो अचानक हो गया, कोई हमारे घर में अचानक कोई आ गया, मान लो कोई मेहमान आ गया और हमें पता नहीं है, और हमारे घर के अंदर भी मान लो सामान नहीं है, सब्जी रोटी का इतना समय भी, क्या मैं बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, हमने ऐसे चिंता नहीं करनी। हमने पॉजिटिव सोचना है, हमने बेहतरीन परिणाम लगाने हैं। भी इस मेहमान की मैंने बहुत अच्छी आवभगत करने के लिए, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। आप ऐसे मन में करो तो अपने आप जो मेहमान है ना, आपने चाय चुप पिलाई, कहेगा बहुत अच्छी चाय पिलाई आपने, बिस्कुट भी बहुत अच्छे खिलाई मेरे को, और मेरा तो पेट भर गया, मैं चला, वो खाना खाएगा नहीं और आपका धन्यवाद भी कहेगा। ऐसे हमारे रिजल्ट आ जाते हैं बहुत अच्छे। ऐसे लगा सकते हैं 3 आपने, जब कोई मान लो अचानक फ़ोन आ गया तो आपने कहना भी मेरी उस फ़ोन पर भी बहुत अच्छे ढंग से बातचीत होने के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ऐसे आपने कह देना पहले, जो भी 3 कोई आप मान लो कोई बुलाने आ गया आपको भी, चल मेरे साथ बाज़ार में, और हमें जाना पड़ता है, तो हम कहेंगे ना बाज़ार में जाने के मेरे बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे आपने कहा। तो ऐसे 3 ये प्रत्याशित घटना चुन लेनी है, 3 आपने लिखित में जो आपने भी ये काम करने हैं। इस अभ्यास के इस हिस्से में यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटना को चुनते हैं, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीज़ों पर भी बेहतरीन भी, ये नहीं भी हमने बड़ी बड़ी लेनी, छोटी छोटी पर आप देखो आजमा कर, तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा। तो आपका विश्वास होएगा भी ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम करता है, जो परमात्मा के नियम वो तो काम करते हैं सही। पहले हमें पता ही था, हम दूसरे को दोष देते थे भी ये तो भी उसने में गलती है, उसकी गलती है, जबकि उसकी गलती नहीं होती है, हमारी गलती होती है, हम दूसरे की गलती मानते हैं हमेशा। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासत्य थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादू शब्द कहे और महसूस करें। जब भी कोई अचानक हमारे साथ कोई ऐसी घटना आ जाती है, हो जाती है, तो हमें थोड़ी देर के लिए ऐसे मेडिटेशन में बैठ जाए, ऐसे आंखें बंद कर लो और अपने अंतर आत्मा से ज़रूर जवाब आएगा। और आपने कहना इस घटना के लिए ये मेरी भी अच्छे ढंग से मेरी ये काम निपट गया है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप अपनी लैंग्वेज में बोल सकते हैं। आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आप तौर पर जीवन में उतने अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएँ जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की ज़रूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कर्तव्यता की जादू शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं।
और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। भी इसकी कभी अति नहीं होती। कहते मैंने तो बहुत शुक्राना कर लिया, हम शुक्राना बहुत कर ही नहीं सकते। हमारा 24 घंटे हम कितने सांस ले रहे, क्या हम शुक्राना कर सकते हैं? इन पैरों से कितना काम ले रहे हैं, क्या हम कर सकते? इन आँखों से लगातार हम 24 घंटे 12 घंटे हम देख रहे हैं, क्या हम आँखों का शुक्राना कर सकते? कभी भी अति नहीं हो सकती। जो इतने खजाने परमात्मा ने दिए हैं, ये कहे बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो बेहतरीन परिणाम हमारे आएंगे हैं। जब भी आप कोई ऐसी आपके साथ कोई ऐसी घटना घटती है तो पहले ही हमने अपनी ये बेहतरीन परिणाम के धन्यवाद कह देना। एक खुशकिस्मत नहीं है भी, कोई ज़रूरत नहीं भी मेरी तो किस्मत में लिखा, ऐसा नहीं। हमने उसी टाइम अपना धन्यवाद करना शुरू कर देना। अगर कुछ ना आए आपको, आप थैंक यू ऐसे मंत्र करना शुरू कर दो। आप थैंक यू, कुछ भी ना आए तो कोई आया, मान लो आपके साथ कोई ऐसी अचानक कोई घटना, आपको कोई मैसेज मिल गया है तो आपने उदास नहीं होना। उस टाइम पर आपने थैंक यू ऐसे कहना शुरू कर दो। आँखें बंद कर लो और उसके बाद आप बेहतरीन परिणाम लगा दो। तो आज का हमारा होमवर्क यही है, बेहतरीन परिणाम। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद। वही है ना, सवेरे उठकर हमने पेन कॉपी पकड़ो अपना और 10 नियामतें लिखो, जो आपके पास चीज़ें हैं उनके बारे में लिखो। भी बहुत धन्यवाद भी, ये परमात्मा या जैसे भी आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो। भी मैं धन्यवाद करता हूँ हे प्रभु आपका, है मेरे पास ये बिस्तर है जिससे मैं आराम से सो सका। मैं धन्यवाद करता हूँ परमात्मा आपका, है मेरे को आज अच्छी तरह से नींद आई है। थैंक यू। ऐसे आप 10 चीज़ें आपने लिख लेनी है और फिर आपने ये बोलनी है और ज़्यादा से ज़्यादा हमने धन्यवाद, दिल से धन्यवाद करना। अगर आपको फीलिंग ना आए, फीलिंग आनी ज़रूरी है, कोई बात नहीं। अगर फीलिंग ना आए तो एक दिन ज़रूर आ जाएगी फीलिंग, आप लगे रहो, ज़रूर आएगी फीलिंग। बात सारी है फीलिंग और भावना की है। जो परमात्मा ने वो लैंग्वेज नहीं समझता भी, क्या कोई किसी भाषा में बोलेगा, कोई किसी भाषा में, वो सिर्फ भावना का भूखा है। एक तरंग बनकर ऊपर चली जाती है और तरंग के हिसाब से ही जो ब्रह्मांड के कहते हैं ना, भी एक लाइट है। जो वैज्ञानिक भी यही बताते हैं भी एक लाइट है, एक मैटर है, ये सारी चीज़ एक मैटर एनर्जी है, एक हाई पावर की एनर्जी है जो इस सारी पृथ्वी को घुमा रही है। और हमारे अंदर भी वो एनर्जी है, वो एनर्जी की भाषा समझता है। वो एनर्जी में से तरंगे निकलती हैं और वो एक चुंबकीय शक्ति बनकर ऊपर ब्रह्मांड में चला जाती है। वो अपनी ऐसी चीज़ों को एक अप्रत्याशित, ये 2 जगत हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये नीचे वाले जो हम देख रहे हैं, एक जिन आँखों से नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर हैं, वहाँ पर बननी शुरू हो जाती है जब हमने विचार डाल दिया। और वो ऐसे थोड़ी आज ही आ जाएगी, जब हमने उतने पैसे इकट्ठे कर दिए तब वो आएगी। जैसे इस जगत में हम पैसे इकट्ठे करते हैं ना, फिर सामान आता है। और उस जगत के क्या शुक्राना है, हमारी भावना है। भावना के अंदर शुक्राना डालो आप, ये बुक सिखा देगी आपको। दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीज़ें या स्थितियाँ चुने। 3 चीज़ें आपने ऐसी पहले चुन लेनी है भी, ये मेरे काम हो गए और उसके लिए पहले हमने आउटकम लगा देना है भी, बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, ये मेरा काम हो गया है। जो भी आपका काम है, अपनी 3 चीज़ों की सूची बनाएं, हर एक को इस तरह लिखें मानो कि वो पहले ही हो चुकी है। ऐसे हमने दिल के अंदर ऐसे करना है भी, ये पहले हो चुकी है मेरी। इस बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। दिन भर में होने वाले 3 अप्रत्याशित जो हमें मालूम नहीं भी अचानक हो जाए, हमारे साथ मैजिक हो जाए, उसके लिए भी हमने बहुत दिल से शुक्राना करना। 20 घटना जो भी आपकी, मान लो कोई अचानक आपके घर में मेहमान आ गया, 20 मेहमान की मैंने अच्छे ढंग से आवाभगत करने के लिए, ये बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। ऐसे आप फिर रात को सोते समय हमने वही अपना मैजिक रोक हाथ में पकड़ो और उससे जो दिन भर में हुई अच्छी बातें, उससे बातें करके आपने सो जाना। थैंक यू। ऐसे आपने जाप करके फिर उठना नहीं है। वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर है, वो बातें चलती रहेंगी, सारी रात चलती रहेंगी। और जब हम उठेंगे पूरी एनर्जी के साथ, खुशी से उठेंगे। और सवेरे हमने अपनी 10 नियामतें हैं, वो 10 बताइए, ज़्यादा भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा भी लिख सकते हो। और पर जो स्टार्टिंग है वो ऐसे ही करो, आप 10 लिखो, उनको पढ़ो। ज़्यादा से ज़्यादा आपने कृतज्ञता, शुक्राना महसूस दिल से करना है। धन्यवाद।
थैंक यू। जिस भी आपको मानते हो, आप गुरु को मानते हो, उस गुरु का नाम लेके कर सकते हो, माता को मानते हो, जिसको भी मानते हो, वो परमात्मा ऐसे अलग नहीं है किसी से भी, सबके अंदर कण कण में है परमात्मा, जबकि हमें पता ही नहीं है। सारी चीज़ एनर्जी है, चाहे ये किताब है ये भी एनर्जी, इसके अंदर भी वो शक्ति है, सबके अंदर से ही सुन रही है। हमें पहले नहीं पता था ये सुनती है, हमें तो ये था ये तो निर्जीव है, ये क्या सुनती है, नहीं, ये सुन रही है सारी बातें हैं। जैसे एक बीज है तो आप कहोगे बीज में तो पौधा है ही नहीं और इसमें फल है ही नहीं है, जबकि दिखाई हमें क्या देता है, वो बीज दिखाई देता है। इसी प्रकार जो एनर्जी है, जो मैटर है जिससे हम बने हैं, ये सारी चीज़ें उस मैटर से वैज्ञानिकों ने बताई है, तो सिद्ध कर दिया वैज्ञानिकों, जिसको ज़्यादा साइंस आती है उसको ज़्यादा पता, हमें तो ये खर बुक से ही पता लगा, इतना मैं साइंस की स्टूडेंट नहीं हूँ, तो आर्ट की मैं तो आपकी तरह ही हूँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, तो आप भी समझ जाओगे। तो धन्यवाद आपका मेरे यूट्यूब देखने के, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने लाइफ के अंदर चेंजिंग लेके आओ, खुशियाँ लेकर, मेरा यही मिशन है भी आपकी लाइफ अच्छी तरह से बीते। आप ये जो भी हमारी नेगेटिव टॉक है वो आप छोड़ दोगे, पॉजिटिव की तरफ आ जाओगे, और धीरे धीरे आपकी लाइफ के अंदर भी खुशियाँ भी आएंगी, पैसे भी आएंगे, और आपके रिश्ते भी अच्छे होंगे, जो भी आप काम चाहोगे वो आपके बनेंगे, ये गारंटी है, मान लेना। पर ये ऐसे नहीं भी आज दिन में, जैसे आज पौधा लगाया और कहेगा, आज बीज लगाया और कह देगी भी तो आज ही निकल जाए, आज कैसे निकल जाएगा, हमने पता नहीं कितनी कंप्लेन की है, और पर रिजल्ट आने जरूर शुरू हो जाएंगे जब आप सच्चे दिल से कहोगे, ऐसी बात नहीं है। और जिस भी मेरे भाई बहन ने नाम दीक्षा लेनी है, मंत्र लेना है, वो परमात्मा की शक्ति, मैं कुछ नहीं हूँ, उसका भेजा हुआ एक नुमाइंदा हूँ मैं, तो जितने देर भी यहाँ परमात्मा ने कहा भी तू ये काम कर, उसी का है, एक माध्यम बनाया मेरे को, तो मैं कुछ नहीं, उस परमात्मा की है। लेना चाहे तो आपकी बच्चों को अगर आपने दिलवाना है, बच्चों को अच्छी संगत में भेजना है, भी अच्छे बच्चे बने, आपके एक वैज्ञानिक बने, कोई अच्छा देश का नाम रोशन करे, आपका नाम रोशन करके जाएं, और बुरी संगत से बच जाएं, यही मेरा मिशन है। तो आप ले सकते हो, मैंने ये पिछली यूट्यूब में भी मैंने अपना डाला हुआ है, मैं भी, आप फ़ोन नहीं करना, काम उठते हैं मेरे घर में भी, ऐसी कोई बात नहीं है, तो घर के भी काम करने पड़ते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज छोड़ सकते हो, और उसका नियम है, वो नियम पढ़ाएगा फिर उसको मिलेगा, ऐसे नहीं है, कोई भी चीज़ है ना फ्री की कुछ भी नहीं होती है सब, जब हम उसकी वैल्यू सोचेंगे फिर है, बिना वैल्यू के तो कुछ भी नहीं है, घर भी नहीं चलता अगर नियम के बिना, तो क्या चल जाएगा, नहीं है। अगर हमें नियम के बिना तो हमारे पैर भी नहीं उठते, अगर हम पैर टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे तो गिर जाएंगे, नियम है ना, पैर को सीधा रखो। इसी प्रकार जो भी मोक्ष चाहता है अपना, कहते मेरे को तो मोक्ष मिल जाए, ये जीवन मृत्यु से मेरा पीछा छूट जाए, या यहाँ जो मेरी लाइफ अच्छी तरह से बीते, पक्की गारंटी है आप जरूर बीतेगी, और उसके आसान से भी है। मैं, मेरा ये फ़ोन नंबर है 8360441421। थैंक यू।